क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। यहाँ पे वापस आपको दिख रहा है dy अपॉन dx के साथ में x है। हम जानते हैं कि जो जनरल फॉर्म है हमारे पास dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होना चाहिए। dy अपॉन dx के साथ में कुछ भी ना हो, है ना, तो कुछ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इससे पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो x है वो डिवाइड कर दो सबसे, तो यहाँ पे क्या आएगा dy अपॉन में dx प्लस 2 अपॉन में x आएगा, y इक्वल टू में x से डिवाइड करो, x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x log x आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि p क्या होता है, p जो y के साथ है ना, तो हमें क्या मिलने वाला है ऑन कंपेयरिंग दिस टू दिस, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो p की वैल्यू क्या मिलेगी 2 अपॉन एक्स, तो p इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। एंड q की वैल्यू क्या मिलेगी, q क्या है हमारे पास, जो इक्वल टू के बाद में है x इंटू लॉग एक्स। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करनी होती है। नाउ बताओ मुझे आई एफ की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना, पी क्या है, पी हमारा 2 अपॉन एक्स है, तो 2 अपॉन एक्स डी एक्स। यहाँ तो 2 कॉन्स्टेंट है हमारा, तो 2 बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। और बताओ मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे लॉग एक्स आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर लॉग एक्स का स्क्वायर, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ना लॉग एम की पावर एन, लिख लो अगर भूल रहे हो तो, लॉग एम की पावर एन हमारा लॉग एन इंटू लॉग एम होता है। तो ऐसे ही आप एन इंटू लॉग एम को लॉग एम की पावर एन लिख सकते हो, तो ये जो 2 था ये पावर में आ गया। और हम जानते हैं कि जब भी ई और लॉग साथ में हो ऐसे, तो आप इसको मन ही मन कैंसिल कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब जल्दी से इसमें पुट करो और आंसर निकालो, तो बताओ मुझे कि दी सॉल्यूशन क्या आएगा, दी जनरल सॉल्यूशन लिख लो या सॉल्यूशन लिख लो, दी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या आएगा बताओ, y इंटू आई एफ, मतलब y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है हमारे पास x इंटू में log x, है ना, x इंटू में log x, तो x इंटू में log x इंटू आई एफ जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, और प्लस सी, ये वैल्यू मिली। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसा काम कर देते हैं कि एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लॉग एक्स है, इससे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कभी मत करना, इतनी बेवकूफ़ी वाली काम बिल्कुल मत करना। ठीक है ना, ये लॉग एक्स अलग होता है, तो आप किस एक्स से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स प्लस सी। ओके, ये वैल्यू मिली हमें। तो अब जल्दी से हमेशा की तरह हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे आई मान लो पूरे को, है ना, सेपरेट सॉल्व कर लो, बाद में इसमें हम वापस से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जगह खाली है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में लॉग एक्स डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स भी था जो कि रह गया, लिख दो यहाँ पे। तो आईलेट लगा दो, पहले आता है अलजेब्रा, तो ये फर्स्ट होने वाला है, ये हमारा सेकंड होने वाला है ना। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, गलत कर दिया भाई मैंने, पहले लॉग आता है ना, तो ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, तो ये हटाओ पहले तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स किसका, लॉग एक्स का। ओके, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ओके, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे dx लिखा है।
तो सॉल्व करते हैं इसे हम। आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का होगा, इंटीग्रेशन होगा हमारे पास एक्स की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, इंटू में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो आई की वैल्यू क्या मिली हमें, लॉग एक्स इंटू में एक्स की पावर 4/4 माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो 1/4 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, एक्स की पावर 3 बच गया, ठीक है डी एक्स, एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया। तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4/4, ठीक है ये वैल्यू मिली हमें। तो बस इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था कर दो, बाकी आई की वैल्यू आ चुकी है। तो आई क्या आ गया हमारे पास, ये आ चुका है। तो आई क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, तो पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ तो y इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो ये क्या है हमारे पास लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस 4 4 16, तो एक्स की पावर 4/16 और प्लस का सी है तो प्लस सी कर दो, ओके। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर बुक से मैच करना हो तो एक काम करना, एक्स स्क्वायर सबको डिवाइड कर दो, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये हट जाएगा यहाँ से, तो y इक्वल लॉग एक्स इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा ना, तो एक्स की पावर 2 बचेगा ऊपर अपॉन में 4 माइनस यहाँ पे भी एक्स की पावर 2 अपॉन में 16 प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या आने वाला है सी अपॉन में एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ सी इंटू में एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बुक से मैच हो रहा होगा। अगर अभी भी बुक से मैच नहीं हो रहा तो उन्होंने कुछ कॉमन लिया होगा, तो आप कॉमन ले सकते हो। इनमें कॉमन ले लो आप एक्स की पावर 16 एक्स स्क्वायर की पावर 16, तो बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। मैच करने की नीड नहीं है, अगर मैच करना हो तो कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 अगर कॉमन लोगे तो बुक से मैच हो जाएगा, लेकिन नीड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।